7 साल पहले यानी कि 2019 5 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और उसके तहत धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया और उसकी एब्रोगेशन हो गई। उसके साथ-साथ 35A को भी निरस्त कर दिया गया और ये जो 35A है इसमें ख़ासकर वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। जो जम्मू कश्मीर की वुमेन्स थी, लेडीज़ थी जो मैरिज जिनकी होती थी बाहर के स्टेट्स में, उनके लैंड और प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाते थे और उनको जो दूसरी फैसिलिटीज़ थी जम्मू कश्मीर में जो एलिजिबिलिटी होती है एक सिटीज़न की, वो सिटीज़न्स राइट्स भी वो उनके ख़त्म हो जाते थे। लेकिन 35A को जब निरस्त कर दिया गया तो इन लेडीज़ को जिन्होंने बाहर मैरिज की है उनके लिए एक अच्छा प्रोविज़न रखा गया। उनको दोबारा से जम्मू कश्मीर में राइट्स रिस्टोर हुए। अब 7 साल गुज़रने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो लेडीज़ हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं 2 मेहमान। एक तो प्रोफ़ेसर सुगंधा महाजन हैं, ये प्रोफ़ेसर है यहाँ जम्मू वुमेन कॉलेज में, और उनके साथ हैं प्रोफ़ेसर मीनाक्षी बंदराल, ये भी प्रोफ़ेसर है यहाँ पे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहूँगा मैं कि ये जो 35A है, 370 का तो हमें बहुत ज़िक्र किया, 35A कितना एक एंटी वुमेन आर्टिकल था और उसके निरस्त होने से कितना फ़ायदा पहुँचा? जी, अगर 35A की मैं बात करूँ तो आर्टिकल थोड़ा-सा बायस्ड है। अगर फ़ीमेल के बारे में बात करें, अगर कोई मेल बाहर से शादी कर रहा है आउटसाइड स्टेट और कोई फ़ीमेल बाहर से आ रही है तो अचानक से उसे राइट मिल जाता था टू बी अ सिटिज़न ऑफ JNK। पीआरसी सर्टिफिकेट उनके फ़ेवर में आफ्टर सम टाइम इश्यू किया जाता था। बट ऑन द अदर हैंड, द गर्ल हू बिलॉन्ग्स टू JNK ओनली, अगर वो कहीं बाहर शादी करती है किसी और से और उसके वो राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। तो डिस्क्रिमिनेशन, एक साइड वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन थी और एक साइड से उसे बेनिफिट था। बट क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं कि जैसे सिंगल चाइल्ड होती थी फीमेल्स और प्रॉपर्टी ओन करती थी अपने पेरेंट्स की, JNK में स्टेटहुड ओन करती थी, और जैसे ही शादी कहीं बाहर होती थी वो सारे राइट्स जो हैं वो स्क्रैप कर दिए जाते थे। इवन कि उनके जो चिल्ड्रन हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते थे प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। तो वो बहुत सेटबैक था एक बहुत बड़ा। बट आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन से जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद में एक इक्वल राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ अमंग द वुमेन। बहुत बड़ा स्टेप था कि बहुत सारी फीमेल्स को इसका बेनिफिट मिला कि आप किस तरह से अगर आप बाहर भी शादी करें तो भी जो है आप अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। आपके जो किड्स हैं दे कैन ओन द प्रॉपर्टी। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप वुमेन इक्वालिटी की तरफ था। क्योंकि जो वुमेन्स थी और हमेशा हमने देखा कि जो बाहर शादी करती थी उनके सारे राइट्स फिर यहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म होते थे, लेकिन अब हमने देखा बहुत सारे जो हैं वो स्कॉलरशिप में ऑन कर रहे हैं, वो जॉब्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, उनके बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि एक हीलिंग टच उनको मिला है? जी डेफिनेटली। एक गर्ल के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी क्या है, ऑलरेडी लड़कियों को पराया धन कहा जाता है कि आपको कहीं जाना है, किसी और के घर जाना है, वो बहुत बड़ा एक सेटबैक ऑलरेडी होता है। और अगर उस पे ये कहा जाए कि अगर आप अपनी स्टेट से बाहर जाके शादी करेंगी तो आपके वो सारे जो हकूक़ है ख़त्म हो जाएंगे, तो किस तरह की फीलिंग आती है, और आपके बच्चों का भी उस पर कोई हक नहीं है। बट जैसे 35A का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद दैट वाज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर एवरीबडी कि आप अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, आप अपने किड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप लैंड परचेज़ कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ कि आपके भाई को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है यहाँ पे JNK में, तो आप बीइंग अ फीमेल हु इज़ मैरिड आउटसाइड आप उसको अवेल नहीं कर सकते। बट वो ख़त्म होने के बाद फीमेल्स डेफिनेटली जो है इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग है वो उनके अंदर डेफिनेटली आई। क्योंकि आप भी बहुत फीमेल को मिलती हैं जो भी आपके, कितना उनकी सोच में है और क्या उनको लगता है कि अब क्या उनको मेन स्ट्रीम में, या उनको अब लगता है कि नहीं वापस हमारे को वो जो हुकूक हैं, हक हैं वो मिले हैं? जी बिल्कुल, मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि JNK के लिए पहले एक वर्जिन आउटसाइड JNK होता था कि यहाँ के लोग एक स्पेशल स्टेटस में रहते हैं, और बाहर सब लोग जो है उनको एक अलग नज़र से देखते थे कि इनको स्पेशल राइट्स हैं, हम लोग वहाँ जाके वो चीज़ें अवेल नहीं कर सकते। बट एक सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है, one nation and the kind of equality the women have now got is something that is very important। बहुत अच्छा है, आप बाहर भी अप्लाई कर रहे हैं, आप JNK में भी अप्लाई कर रहे हैं, you have number of avenues to work out। अच्छा, जी। तो ये बदलाव आपको लग रहा है, तो देखिए सुगंधा जी साहब कह रही हैं कि बदलाव आया है। मीनाक्षी जी आपसे जानना चाहूँगा कि अ, कितना बदलाव आपको लगता है कि हुआ है? मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ सुगंधा मैडम ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और यहाँ की JNK की जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी विमेन folk है,
वो सभी शुक्रिया अदा करें मोदी जी का तो कम है। और मैं जो इन्होंने बोला कि सिंगल चाइल्ड, आई एम अ स्ट्रेट वे एग्जाम्पल ऑफ इट। मैं खुद सिंगल चाइल्ड हूँ और बीइंग अ सिंगल डॉटर आई हैव ऑल द राइट्स नाउ। और मेरी स्कूलिंग सारी ही दिल्ली से हुई है, बट माई फादर शिफ्टेड टू दिस प्लेस जस्ट बिकॉज पहले यही था कि आपको स्टेटस एंजॉय वही यहीं का होगा और बाहर के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। सो रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन आई डिड फ्रॉम हेयर। तो लेकिन आज जो ये चेंज हुआ है उससे हमें इतना ज़्यादा, मतलब मैं खुद देख रही हूँ कि we can inherit the property also of my father I have inherited, and I can transfer it to my kids also. So that is basically it's a good change. It's a good change for every woman residing in J&K. तो लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जो राइट्स मिले हैं, राइट्स के साथ साथ धारा 370, लेकिन कई लोग जो है इस पे आपत्तियां भी कर, आपको क्या लगता है कि ये गलत है? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। राइट्स जो मिले हैं, पहले तो बिल्कुल ही यही था कि J&K को एक अलग से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, ओनली सिर्फ सेंटर के कुछ ही इनमें लॉज इम्प्लीमेंट होते थे। बट विद दैट नाउ एवरी स्कीम, एवरी पॉलिसी, एवरी प्लान, एवरी बेनिफिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज असेस्ड हेयर. So that is definitely a beneficial step towards the Article 370. I will say it is a beneficial for all the residents of the J&K. मैम आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा कि जो बहुत सारे स्टेप तो उठाए गए हैं, आपको क्या लगता है और कुछ स्टेप जो बाकी रह गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए? जी, समीर जी, वुमेन एम्पावरमेंट तो हमें एवरी स्टेप वी नीड इट। हम क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें अप्लाई करते जाते हैं और उनका फ़ायदा हम सब लोगों को होता जाता है, तो हम और एवेन्यूज़ जो है उनको सर्च करना शुरू करते हैं। जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो है नाउ दे आर एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, या इवन मुस्लिम वुमेन एक्ट्स की बात करें तो नाउ इवन दोज फीमेल्स दे फील एम्पावर्ड because of those acts. Earlier they were not applicable to J&K because of the special status, but now they are. So we can look for more opportunities that are applicable to women. और सबसे ज़्यादा हमें ये देखना है कि अवेयरनेस जो है वो काफ़ी दूर तक जानी चाहिए, और वो मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो रेगुलरली कंडक्ट होने चाहिए ताकि फीमेल को अपने राइट्स के बारे में पता चले। न्यूज़18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर 35A का एब्रोगेशन जो है एक हिस्टोरिकल और एक टर्निंग पॉइंट है जम्मू कश्मीर की जो वुमेन फॉक है उनके लिए, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है उसका जो समर्थन, उसकी तारीफ हर कोई यहाँ पे कर रहा है। और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उस डिसीजन को, ऑब्वियसली उनको ये समझना चाहिए कि इस डिसीजन से लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, और फ़ायदा जब पहुंचा है तो वो आगे की रणनीति उस पर भी अपनी तरफ से विचार करें कि उनका जो बार बार अपोज करना क्या वो सही है या गलत। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।